हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे 20-20-20 रूल के बारे में। जो हाईली सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो किस तरह से 20-20 मिनट का टाइम शेड्यूल करके अच्छे से काम करते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं और हाईली सक्सेसफुल बनते हैं। जो उन्होंने गोल सेट किए हैं उसको वो अचीव करते हैं। तो ये हैबिट हमें कैसे लगानी है, वो ऐसा क्या करते हैं, क्या किस किस टाइम पे किस तरह के शेड्यूल वो अपनाते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव, मेरे इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पर आप सबका बहुत अच्छे से दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से वीडियोस के माध्यम से हेल्प हो रही है। तो आज हम जानेंगे 20-20-20 फार्मूला के बारे में, जो हाईली सक्सेसफुल पीपल उसको अपनाते हैं और ग्रो होते हैं। तो सबसे पहले आता है, हमें खुद को एक्सक्यूज़ नहीं देना है किसी भी हालत में। यानी हम जो है बहुत ही, यानी हम रील्स देखने बैठते हैं तो रील्स ही देखते जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता है हमें पता नहीं चलता। तो हमें हमारे टू डू लिस्ट निकाल कर हमें जो काम करने हैं वो करने के बाद, या फिर थोड़ा सा मी टाइम निकाल कर जो भी देखना है, कुछ भी करना है वो करेंगे। लेकिन पहले हमारे काम को, हमारे गोल को जो हमने सेट किए हैं, टू डू लिस्ट में बनाए हैं, उससे करना है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है, जो सक्सेसफुल पीपल गोल अचीव करने के लिए अपनाते हैं, वो है खुद को एक्सक्यूज़ न देना। तो हमें खुद की वैल्यू करना सीखना है और खुद को एक्सक्यूज़ नहीं देना है। यानी काम को नहीं टालते जाना है, प्रोक्रास्टिनेशन को रोकना है। यानी हम टालम टोल करेंगे तो हमारा यानी समय निकल जाता है। तो समय बहुत मूल्यवान है, तो इसके लिए हमें ये शेड्यूल अपनाना है। तो आपको किसी भी हालत में एक्सक्यूज़ देने की आदत को यानी नहीं रखना है, एक्सक्यूज़ नहीं देना है खुद को। सेकंड पे आता है, आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करेंगे तो आप हाईली प्रोडक्टिव रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, खुले मन से सोचेंगे, आप में एक एनर्जी का बूस्ट आएगा। तो आपको एक्सरसाइज करना ही करना है, उसको यानी स्किप नहीं करना है। ये भी यानी आपको प्रोडक्टिव बनाने में आपको हेल्प करेगा, आप फोकस्ड रह पाओगे। और खुद के अंतर्मन की शांति के लिए, खुद को पीसफुल रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम हमारे मोबाइल को अगर चार्ज करते हैं तो दिन भर वो चलता है, उसी प्रकार जब हम खुद को अगर चार्ज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा या 15-15 मिनट, आपको 2 टाइम हो सके तो अच्छे से खुद के लिए समय निकाल कर आपको डेली की रूटीन में ये अपनाना है, ताकि आप अच्छे से शांत मन से सोच सके, आप अंतर मन की गहराइयों तक पहुंच सके, आप खुद को खुद से मिला सके। खुद के लिए टाइम निकाल के आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, ताकि आप फोकस्ड रह सके, यूनिक आइडियाज़ आ सके, आप अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंच सके। इसके लिए अब उसके बाद आपको डेली जर्नलिंग करनी है। यानी जो भी दिन भर में अच्छा हुआ वो लिखना है, और या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ निगेटिव इमोशंस आपके अंदर है, आपको बहुत गुस्सा है, तो उसको आप निकालने के लिए लिखिए, ताकि जब आप उसको कभी ना कभी देखें तो आपके अंदर का वो गुस्सा निकल जाएगा, वो इमोशंस सारे रिलीज़ हो जाएंगे। और जब आप फीडबैक लेंगे, देखेंगे, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, वो एनर्जी, वो इमोशंस सारे निकल जाते हैं। तो आपको यानी जर्नलिंग करना सीखना है, ये भी आदत आपको अपनानी है। और अगर आपको लगता है कि
आप जो ये कर रहे हैं उससे बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कंसिस्टेंसी को आपको फॉलो करना है, ताकि आपने जो गोल सेट किए हैं उसमें आपको इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। तो ये रूटीन क्यों अपनाना है, हाईली सक्सेसफुल पीपल इसको अपनाते हैं, इसके लिए आपको ये रूटीन अपनाना है। और डेली 30 दिन आपको आपके गोल लिखने हैं। गोल लिखेंगे तो क्या होगा, 30 दिन जब लिखेंगे तो आपको वो याद रहेंगे, उसकी ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में छप जाएगी। तो आपको डेली 30 दिन कंसिस्टेंसी के साथ समय निकाल के गोल को लिखना है। तो इस तरह से जब आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंसी में रहेंगे और लोगों को ना कहना भी सीखना है। कोई भी आके आपके शेड्यूल में अगर यानी हमें कोई भी किसी भी प्रकार का काम अगर सौंप देता है तो हमें ना कहना भी सीखना है, क्योंकि हमें खुद की वैल्यू करनी है, खुद को समय देना है। हर किसी की वैल्यू होती है, तो इसके लिए क्योंकि डिवाइन ने हमें जब यहाँ भेजा है तो हर किसी के जीवन का मकसद अलग है। तो हमें उस तक पहुँचने के लिए हमें विज़न यानी हमें हमारे विज़न को क्लियर करने के लिए, फोकस्ड रहने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, हाईली प्रोडक्टिव, हाईली सक्सेसफुल बनने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें ये सारे जो मैंने बताया है वो आपको अपनाना है। और जो स्टेप बाय स्टेप मैंने जिस तरह से बताया कि एक्सक्यूज़ नहीं देना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, ना कहना सीखना है, जर्नलिंग करनी है, गोल लिखने हैं और अच्छे से फोकस्ड रह के कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये सारी चीज़ें अपनानी है। न्यू स्किल सीखने पे आपको यानी समय देना है। जो आप कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू स्किल सीखनी है, उसके लिए भी समय देना है। और सबसे बड़ा रीडिंग को मिस नहीं करना है। सेल्फ हेल्प की बुक हो सकती है, वो आपको ज़रूर पढ़नी है ताकि आप अच्छे से ग्रो हो सके। जब हमें हाईली सक्सेसफुल लाइफ लोगों का रूटीन में हम खुद में थोड़ा सा भी अगर चेंजेस लाके उनका रूटीन अपनाते हैं, उनके रूटीन को अगर कॉपी करके हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो अगर हम चांद पे अगर निशाना लगाते हैं तो तारों के बीच में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये 20-20-20 फार्मूला को अपनाना है ताकि हम प्रोडक्टिव रह सके अच्छे से और खुद की ग्रोथ कर सके। एक्चुअली मैंने जो बताया है आपको, मेडिटेशन करना, सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना, जर्नलिंग करना, खुद के लिए समय निकालना, तो ये सारा क्या करता है, आपको एक हाईली सक्सेसफुल पीपल तक पहुंचाने की जो सीढ़ियाँ है वो क्लियर करता है, ताकि आपको जो अचीव करना है वो आप कर सके। ओवरऑल मैंने बताया है कि आपको टारगेट को सेट करना है और एक्शन लेना है, ताकि आपके जो गोल है, जो आपने विज़न देखा है, वो क्लियरिटी के साथ देख सके, उसको लिखने की एनर्जी एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है। फिज़िकल एनर्जी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम जब लिखते हैं तो यहाँ पे लिखे जाने वाले गोल वहाँ पे लिखे जाते हैं। तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी में आते हो और जब आप ये 20-20-20 फार्मूला को अपनाते हो और जो मैंने अभी तक आपको बताया है वैसे अगर आप अपना रूटीन सेट करके चलते हो तो होगा क्या, आप ज़रूर आपके जो गोल है उसे अचीव ज़रूर करेंगे। तो आई होप मैंने जो आपको बताया है कि किस तरह से आपको आपका रूटीन सेट करना है और उस पर चलना है, टारगेट सेट करके आपको सक्सेसफुल बनना है। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।